हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 5 से लेकर 12 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम एक देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द लवर्स। तो कैंसर जो आप सॉरी गाइस, कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन गया। वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। उनके पार्टनर ने उन्हें काफी परेशान किया है। हालांकि दोनों तरफ से ही काफी प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो अभी और सही और वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, गुड न्यूज देंगे, गुड मैसेज देंगे और रिश्ता सही होगा। बेसब्री से वेट और इंतजार हो रहा है, लेकिन वो इसमें चाहते हैं कि क्लियरिटी हो। दोनों पक्षों को सोचते हुए निष्पक्ष भावना से इसमें डिसीजन लिया जाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो ताकि दुख के बादल खत्म हो और वो इसमें कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आमने सामने बैठेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो जो भी दूसरे के प्रति अटैचमेंट फीलिंग है या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिड लव अफेयर है या कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, इस रिश्ते को खराब कर रहा है, तो अगर आमने सामने वो बातें करेंगे, दोनों पक्षों को समझेंगे, दोनों की बातें सुनेंगे, तो फिर से धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए वो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को उठा पाएंगे और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकेगा। लेकिन और जो लंबे समय से वेट और इंतजार हो रहा है वो खत्म होगा। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। वो वेट कर रहे हैं कि कब चीजें सही हो, कब जो है दोनों पक्षों की बात सुनी जाए और कब ये दुख के बादल खत्म होंगे और कब ये रिश्ता फिर से ग्रोथ करेगा। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन, कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी चीटिंग हो रही है, काफ़ी धोखा हो रहा है, कुछ पीठ पीछे ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं उतना ही कंफ्यूजन, परेशानी, दिक्कतें हो रही हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई चीटिंग, कोई छलावा ना हो। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, सरल और सीधे रास्ते में चले, चाहे समय और वक्त क्यों ना लगे, और वो उन चीज़ों को छोड़ दें जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं। वो चीज़ों को, वो बातों को तूल ना दें, बातों को बढ़ाए ना, उन चीज़ों को रिलीज करें जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही हैं। और अगर पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो सब कुछ होते हुए भी वो उनको रिलीज नहीं करना चाह रहे हैं, उनको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा रिलैक्स हो ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और उन पुराने दिनों को, पुरानी मेमोरीज, क्षणों को, यादों को ताज़ा करना चाहते हैं जो एक दूसरे के साथ उन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया है। वो क्योंकि वो यही चाहते हैं कि चाहे भले ही उन दोनों के बीच में इतना गहरा प्यार ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए, अपने माता पिता के लिए वो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें चाहते हैं। इसमें रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पुरानी बातों को भुलाते हुए नए सिरे से
भले ही वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन एक नई ताजगी, एक नए जोश, नए सवेरे, नए होश के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाएं, खाना पीना खाएं, और उनके साथ घूमे फिरे, ताकि पुरानी दुख तकलीफों को भूलते हुए वो एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इस तरह का आप जो है वो आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के पर्सन के लिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न आपको आप जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, जिग जैग कर रहे हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि आप करें तो क्या करें, क्रॉस मार्ग पर लटके हुए थे। कभी आपको लग रहा था कि इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, कभी आपको लग रहा था कि रियूनियन रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए, लेकिन रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आप महसूस कर रहे हैं कि आप, क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस जुड़े हुए हैं, प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग है। भले ही आप थोड़ा सा उनको सामने वाले को बताते हुए नर्वस हो रहे हैं, लेकिन अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप धीरे धीरे करके, अगर आप खुद दिल और दिमाग से नहीं सोच पा रहे तो किसी की मदद लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादियां होंगी, और जो शादीशुदा है, मैरिड है, उनके रिश्तों में जो कंफ्यूजन, डाउट है, जो या तो डाइवोर्स की स्टेज पर है या दूरियां बनी हुई हैं, कोई भी परेशानी है, तो रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से रिश्तों में सुधार हो सकता है, ताकि और लोग मान सम्मान और इज्जत के साथ इस रिश्ते को देखेंगे, काफी सक्सेसफुली रिश्ता होगा, ऐसा आप फील कर रहे हैं कि अगर आप आंखों से पट्टियां खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेते हैं या किसी की मदद लेते हैं तो ये रिश्ता काफी कामयाब हो सकता है। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, कोई चीटिंग ना करें, कोई हेरा फेरी ना करें, कोई धोखाधड़ी ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उन्हें पछतावा हो, बाद में रिग्रेट हो, क्यों वो अपनी ईगो को अहमियत ना दें, क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो उनकी इंसानियत हार जाएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े ताकि ये दुख के बादल खत्म हो, और जो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो वो उसको खत्म करें, और वो डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक दूसरे से माफी मांगते हुए ये डिसाइड करें कि वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, और वो ये कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं कि वो इस रिश्ते में रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। जैसे रणभूमि में सिपाही आगे बढ़ता है, वो अपनी पीठ नहीं दिखाता, आगे बढ़ता चला जाता है, तो वो यही चाहते हैं कि वो उसकी तरह आगे बढ़े, हिम्मत करें और गिव अप ना करें इस रिश्ते में, और एक बिगिनिंग, एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें, और अगर उन्हें किसी तीसरे पर्सन की मदद की जरूरत है तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, या किसी बड़े बहन भाई का या किसी नॉन पर्सन का जो इस रिश्ते को जानते हैं, उनकी हेल्प लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़े, ताकि ये रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके, काफी घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीजें इस रिश्ते से मिल सके, ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। आउटकम देख लेते हैं इसका क्या रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है, यहाँ जस्टिस आता दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये इसका आउटकम बता रहा कि जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे
वहाँ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए, बिलिंग पावर को बढ़ाते हुए ये डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे और कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटेंगे। जो भी इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए यूनिवर्स जो उन्हें नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, उसको यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि और ये कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो आगे इस रिश्ते में बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। वो फिर से कोई ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे जो पहले कर चुके हैं। तो फिर से तो इसका आउटकम बता रहा है कि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से आ रही हैं। रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन होता दिखाई इसमें दे रहा है। इसमें समय लग सकता है 10 सप्ताह, यानी कि कह सकते हैं कि 3 से 4 महीने का समय या वक्त इसमें लग सकता है रिश्ते को सही होने में। 10 दिन से 10 महीने तक का भी किसी के लिए समय लग सकता है, लेकिन रिश्ता काफ़ी पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है। हर तरह से इसमें न्याय मिलता, जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये डिसाइड किया गया है कि आगे कोई गलती नहीं दोहराएंगे और जो गलती की भी है वो एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह का ये इसका आउटकम दिखाई दे रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर से ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने इस विलिंग पावर को बढ़ाइए और चुप रहिए, खामोश रहिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है। अपने इमोशंस को काबू में रखिए। जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, रिश्ता फ्रूटफुल नहीं हो जाता, तब तक किसी के सामने ढिंढोरा मत पीटिए। और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, सोमनिया में रहने के, उठिए, चलिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आएगी। तो यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए, आगे बढ़िए, बिगनिंग और शुरुआत कीजिए, इसको हील कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, ताकि फिर से ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।